आप कभी पार्क में जाएं तो आपने मॉर्निंग में काफ़ी लोगों को आपस में बात करते सुना होगा कि हम तो जी रोज़ वॉक करते हैं। और कुछ लोग बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि हम तो जी रोज़ ब्रिस्क वॉक करते हैं। तो क्या फ़र्क होता है वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक में? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉक में और ब्रिस्क वॉक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वॉकिंग का मतलब होता है कि जैसे हम नॉर्मली रेगुलर वॉक करते हैं, तो जब हम नॉर्मल रेगुलर वॉक करते हैं तो हम तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 13 से लेके 15 मिनट की स्पीड से फिनिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो थोड़ा स्पीड से चलते हैं तो उनको तकरीबन 13 मिनट लगते हैं, और कुछ लोग जो है आराम से चलते हैं तो वो ये डिस्टेंस 15 मिनट के समय में फिनिश कर लेते हैं। अब बात करते हैं ब्रिस्क वॉक की। जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी चलने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन स्पीड वो 10 मिनट से लेके 11 मिनट के अंदर ही फिनिश कर लेते हैं। मतलब कि हम इतने तेज़ चल रहे होते हैं कि हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट से लेके 11 मिनट की स्पीड से हम उसे ख़त्म कर लेते हैं, तो वो हो जाती है हमारी ब्रिस्क वॉक। मतलब कि जब हमारी चलने की स्पीड बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक। डिफरेंस जो होता है वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक में ये होता है कि जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम आराम से जिनके साथ भी जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो हम आराम से उनके साथ बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग तो आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो अपनी फ़ोन मीटिंग्स जो हैं वो वॉक करते करते ही ले लेते हैं, तो वो आराम से वॉक भी करते रहते हैं और अपनी मीटिंग्स को भी ले लेते हैं। पर जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई होती है, तो हमारा फोकस ज़्यादा जो है हमारी स्पीड के ऊपर हो जाता है। तो हम इतना ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाते, या फिर अगर हमारे साथ जो चल रहे हैं उनकी स्पीड हमारे साथ मैचअप हो रही है तब तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं यानी कि तेज़ चलते हैं तो वो ज़्यादातर अकेले ही चल रहे होते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है कि हमें फटाफट चलना है। ज़्यादातर लोगों को ये भी बड़ा होता है कि मेरे को पसीना आना चाहिए। वैसे तो पसीने का और वेट लॉस का कुछ लेना देना नहीं है, पर हाँ, जब आप तेज़ चलेंगे तो जाहिर है, अगर स्पेशली आप गर्मियों के मौसम में चल रहे हैं तो ब्रिस्क वॉक में आपको पसीना भी ज़्यादा आएगा। तो जो ब्रिस्क वॉक में है वो हमारा ज़्यादा फोकस हमारी स्पीड के ऊपर होता है। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। जब हम वॉक करते हैं तो हम कैसे भी शूज़ पहन सकते हैं, कैजुअल शूज़ पहन सकते हैं, आराम से हमें चलना होता है, कोई चक्कर नहीं है। पर जब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो हम तेज़ चल रहे हैं, मतलब हम एक प्रोफेशनल तरीके से वॉक कर रहे हैं, उस समय हमें स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी जाएं तो स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन के जाएं। फोर्थ डिफरेंस आता है, अब हम वॉकिंग कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो हमारी स्पीड कम है, पर जब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो उसी डिस्टेंस को कवर करने की हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए कम समय में हमारा कैलोरी बर्न भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वॉक। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेट लॉस कर रहे हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ब्रिस्क वॉक उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट ये रनिंग से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर राजीव शर्मा, वो एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ आयरन मैन की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और उन्होंने ये रिसर्च में फाइंड आउट किया कि जो ब्रिस्क वॉक है उससे रनिंग के भी मुकाबले ज़्यादा वेट लॉस होता है, क्योंकि रनिंग में इंस्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है वो होती है शुगर, पर जो ब्रिस्क वॉक है हमारा स्टोर्ड फैट यूज़ करती है। इसकी वजह से अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो वो ब्रिस्क वॉक उसे करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू रनिंग भी। तो ब्रिस्क वॉक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है वेट लॉस को आसानी से लूज़ करने का। जो सिक्स्थ डिफरेंस है वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक में वो ये है, वॉकिंग में जो है हमारा हार्ट रेट वो 100 से कम ही रहता है, मतलब कि 100 से कम रहता है, कि हमारा 1 मिनट में 100 बार दिल धड़क रहा है। पर जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हमारी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा दिल जो है 100 से ज़्यादा, मतलब कि हमारा हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है जब भी हम ब्रिस्क वॉक करते हैं। तो अगर आपके पास घड़ी है, जैसे मेरे पास ये घड़ी है, तो इसमें हार्ट रेट भी आ जाता है।
तो मेरे को अपनी हार्ट रेट से ही पता चल जाएगा कि मैं ब्रिस्क वॉक की जोन में हूँ कि नहीं। तो अगर आप टाइम नहीं देखना चाहते, तो अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है, कोई बात नहीं, अगर कोई डिवाइस नहीं है तो आजकल तो मोबाइल भी इतने इफ़ेक्टिव हैं, आप सिर्फ अपने मोबाइल में टाइम देख लीजिए कि आप कितने समय में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं या फिर ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। अब 7 पॉइंट क्या है, वॉक तो हम नॉर्मली सारे लोग ठीक ही पोस्चर में करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, पर ब्रिस्क वॉक में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। कई लोग जो है इतने ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के चलते हैं, टांगे इतनी लंबी लंबी खोल के चलते हैं, उनको लगता है कि लंबे लंबे स्टेप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली रनिंग में तो ये भी कहा जाता है कि जितने आप छोटे स्टेप लें, उसे कैडेंस कहते हैं, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका भागना, जितनी आपकी कैडेंस ज़्यादा होती है, मतलब कि स्टेप्स पर मिनट। एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि अगर सही तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एक्सरसाइज गलत तरीके से कर ली तो अच्छे की जगह बुरा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं फिर एक्सरसाइज के ऊपर से लोगों का विश्वास ही उठ जाता है। तो एक्सरसाइज हमेशा ही सही तरीके से करनी चाहिए, और एक्सरसाइज में प्रॉपर पोस्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रिस्क वॉक और वॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या ज़्यादा अच्छा होता है, ब्रिस्क वॉकिंग ज़्यादा अच्छी होती है या फिर रनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। और जब भी मैं वॉक करती हूँ, रन करती हूँ, तो उसका सारा ही अपडेट मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।